बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 2 नवंबर 2022 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। यूक्रेन का एक वफ्द पाकिस्तान पहुंचा। इस्लामाबाद में उस वफ्द ने लैंड किया जिसे पाकिस्तान के हुक्काम ने रिसीव किया। यूक्रेन के वफ्द ने बहुत सीक्रेट और स्पेशल मदद की दरख्वास्त की पाकिस्तान से और पाकिस्तान ने यूक्रेन को यकीन दहानी करवाई। ये इल्ज़ाम है जो कि रशिया ने आयद किया है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की जानिब से रद्द अमल भी सामने आ चुका है, आपके सामने रखूंगा आज की वीडियो में। उससे कबल कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपको बता दूं। एक तो ग्रेन की डील में रशिया वापस आ चुका है। गुज़िश्ता हफ्ते रशिया ने ये अपने कंसर्न जाहिर करते हुए कहा था कि हम ग्रेन की डील से बाहर निकल जाएंगे, और रशिया इमीडिएटली इस डील से तब बाहर निकला जब ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट किया गया, जिसे क्रेमलिन ने यह कहा कि ये यूके और यूक्रेन की तकरीबकारी थी कि ब्लैक सी फ्लीट को मुतअद्दिद ड्रोन्स से निशाना बनाया गया। तो उसके बाद इमीडिएटली रशिया जो है वो इस ग्रेन की डील से बाहर आ गया था। लेकिन आज तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान वो पहले शख्स थे जिन्होंने ये खबर सुनाई, शेयर की कि रशिया ग्रेन की डील में वापस आने वाला है। फिर इंडोनेशिया के सरबराह ने भी, जिन्होंने व्लादिमीर पुतिन से, रूस के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की थी, उन्होंने कहा कि टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान हमारी ग्रेन की डील पर बात हुई तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुझे कहा है कि अगर यूक्रेन हमारे कंसर्न्स दूर कर देता है, कमिटमेंट जाहिर करता है, रिटन तहरीरी तौर पर हमें कमिटमेंट जाहिर करता है, तो फिर हम इस ग्रेन की डील में वापस आ सकते हैं। और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने भी कंफर्म किया और रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी कंफर्म किया कि हमें रिटन तौर पर यूक्रेन से ये मौसूल हो चुका है। यूनाइटेड नेशंस और तुर्की ने ये रिटन तौर पर हमें लेकर दिया यूक्रेन से कि यूक्रेन ग्रेन की डील पर पूरा उतरेगा। जो भी नुकात तय पाए थे ग्रेन की डील के 110-111 रोज कबल, उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद यूक्रेन की जानिब से किया जाएगा, जिसके बाद अब रशिया जो है ग्रेन की डील को लेकर आगे बढ़ेगा। यानी कि 9 नवंबर के बाद ये ग्रेन की डील जो एक्सटेंड होगी उसमें रशिया शामिल होगा। लेकिन साथ ही रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक वार्निंग भी जारी की, जिसमें यूक्रेन को मुखातिब करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर आपने दोबारा से इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जिस तरह से ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट करके यूक्रेन ने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी, तो एक और मौका हम तुर्की और यूनाइटेड नेशंस की सालिसी की वजह से यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर इस मौके को दोबारा गंवाना चाहते हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, तो वो ये याद रखें कि कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना यूक्रेन को करना पड़ेगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ अपने इत्तेहादियों को मुखातिब करते हुए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के ऑफिशियल्स, यूरोपियन कंट्रीज़ के जो सरबराहान हैं और ख़ुद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रशिया के इस इक़दाम को यू टर्न करार दिया और बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया कि रशिया इस डील में वापस इसलिए आया क्योंकि रशिया की गीदड़ भपकियों के बावजूद, रशिया की धमकियों के बावजूद कि हम इस ग्रेन की डील से बाहर निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कश्तियाँ ओडेसा की पोर्ट से बाहर निकलती रहीं। यानी कि रशिया को महसूस हुआ कि उसका इस डील के अंदर मौजूद रहना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इतना ज़्यादा अहम नहीं है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रशिया के वापस आने को, इस ग्रेन की डील में वापस आने को अपनी फतह करार देते हुए ये कहा कि रशिया ने जो धमकी दी है, तो हो सकता है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कोई बहाना ढूंढ रहे हों न्यूक्लियर हथियार, जोहरी हथियार इस्तेमाल करने का। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट को मुस्तरद किया क्रेमलिन के तर्जमान ने और दोबारा से पूरी दुनिया को मुखातिब करते हुए कहा कि बिल्कुल यूरोपियन और वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडे हैं। क्रेमलिन का, रशिया का कोई मूड नहीं है कि वो जोहरी हथियार इस्तेमाल करे तब तक, जब तक उसे ये डर ना हो, जब तक उसे कंफर्मेशन ना हो कि मुखालिफ पार्टी की जानिब से जोहरी हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो फिर क्रेमलिन जो है वो रद्द अमल का इजहार करेगा और जोहरी हथियार इस्तेमाल करेगा। और क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि हम अपने खदशात से आगाह कर चुके हैं आलमी इदारों को। जो डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल किए जाने से मुतल्लिक रशिया ने एक इल्ज़ाम आयद किया है यूक्रेन पर कि यूक्रेन डर्टी बॉम्ब बना रहा है। और ये डर्टी बॉम्ब जो है, मैं आपको बता चुका हूँ गुज़िश्ता एक वीडियो में कि इसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज़ किया जाता है। यानी ये एक किस्म का जोहरी हथियार है जिसके बहुत ज़्यादा असरात होते हैं, न्यूक्लियर रेडिएशंस रिलीज होती हैं इस
डर्टी बॉम्ब से। तो ये इल्ज़ाम रशिया ने आयद किया और इसे आलमी इदारों तक लेकर गया, और रशिया ने पॉइंट आउट भी किए कि ये मकामात हैं यूक्रेन के अंदर जहां पर यूक्रेन इस किस्म की तैयारियों में मसरूफ़ है। तो IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो वॉच डॉग है, उसे रशिया ने मुखातिब करते हुए कहा कि आप इन मकामात का विजिट करें और हमारे कंसर्न्स का जवाब दें। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने IAEA को दावत दी कि ठीक है, हम बिल्कुल तैयार हैं, आप आकर जांच पड़ताल कर लें। मैं आपको बता दूं कि IAEA की टीम इन मकामात का दौरा इन दिनों में कर रही है, यूक्रेन के अंदर मौजूद है, लेकिन अब यूक्रेन इतना काका तो नहीं है कि अगर वो इस तरह की एक्टिविटीज़ इन मकामात पर कंडक्ट कर रहा है तो वो इन मकामात पर अब भी वो एक्टिविटीज़ जारी रखे हुए होगा। इतना बच्चा तो खैर यूक्रेन में नहीं है। बहरहाल जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की टीम है वो मौजूद है यूक्रेन के अंदर, इन मकामात का दौरा कर रही है। अब ये जो डर्टी बॉम्ब है, ये एक किस्म का, मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है वो यूज़ किया जाता है। ये एक किस्म का, यूँ कह लें कि लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन है, कम पावर वाला न्यूक्लियर वेपन है, जो कि बनाए जाने का इल्ज़ाम रशिया ने यूक्रेन पर आयद किया। अब इसके लिए यूक्रेन को मदद दरकार होगी किसी न्यूक्लियर कंट्री की, किसी न्यूक्लियर पावर की। आपको लिस्ट नज़र आ रही होगी, ये 9 न्यूक्लियर पावर्स हैं पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग इंडिया, नॉर्थ कोरिया, UK, फ्रांस, अमेरिका, चाइना। इस लिस्ट में से कोई ना कोई कंट्री ऐसा होगा जो यूक्रेन को मदद प्रोवाइड कर रहा होगा, असिस्टेंस दे रहा होगा कि वो डर्टी बॉम्ब बना सके। तो रशिया के सेनेटर ने आज एक इल्ज़ाम आयद किया और उसमें उन्होंने नाम लिया पाकिस्तान का। रशिया के सेनेटर ने कहा कि यूक्रेन का एक वफ्द गया है इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में उस वफ्द को रिसीव किया इस्लामाबाद के ऑफिशियल्स ने, और वहाँ पर डर्टी बॉम्ब बनाने से मुतल्लिक पाकिस्तान की असिस्टेंस, पाकिस्तान से मदद मांगी है यूक्रेन ने, और यूक्रेन की मदद करने के लिए पाकिस्तान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पहले भी इस तरह के इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए गए। कुछ रिपोर्ट्स में ये खबरें सामने आई थी कि पाकिस्तान से नूर खान एयरबेस से कुछ तैयारे उड़ते हैं, UK के तैयारे हैं जो कि यूक्रेन में असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड कर रहे हैं। वो असलहा जो वह फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स पहले भी सामने आ चुके हैं, कुछ वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं कि पाकिस्तान का असलहा यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स थी। उसी तरह ये रिपोर्ट्स भी अभी तक अनकन्फर्म्ड हैं। ये एक सेनेटर का इल्ज़ाम है जिस पर दफ्तर खारजा, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसे बेसलेस इल्ज़ामात करार दिया, बेबुनियाद इल्ज़ामात करार देते हुए क्रेमलिन से, रशिया से जवाब मांगा है कि आप इस सेनेटर के इस बयान का जवाब दें कि क्या ये ऑफिशियली रशिया को रिप्रेजेंट करता है ये बयान के पाकिस्तान पर इतना संगीन इल्ज़ाम लगाया गया उस पाकिस्तान पर कि मैं आपको बता दूं 2 रोज़ कबल ECC की मीटिंग हुई पाकिस्तान में, जिसमें मंजूरी दी गई कि पाकिस्तान रशिया से 3 लाख टन गंदम खरीदेगा, पाबंदियों के बावजूद, अमेरिका के प्रेशर के बावजूद, यूक्रेन और रूस की जंग के बावजूद। ECC ने ये फैसला सुनाया, जिसके 2 रोज़ के बाद सेनेटर की जानिब से, रशिया के सेनेटर की जानिब से ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया गया है, जिसका बहुत सख्त रद्द-ए-अमल पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से सामने आया है। और अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने ज़ाहिर है क्रेमलिन से, रशिया से, मॉस्को से जवाब मांगा है कि आप इस सेनेटर की बात को सेकंड करते हैं, क्या ये आपकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है। पाकिस्तान ने जवाब मांगा है, अभी तक जवाब सामने नहीं आया। जो ही क्रेमलिन की जानिब से, मॉस्को की जानिब से जवाब सामने आता है कि क्या सेनेटर की ये बात जो है वो ऑफिशियली मॉस्को की बात है, जो ही जवाब सामने आता है वो भी आपके सामने रख दूंगा कि क्या पाकिस्तान यूक्रेन की मदद कर रहा है डर्टी बॉम्ब बनाने में, पाकिस्तान मदद कर रहा है या नहीं कर रहा। जो ममालिक यूक्रेन की मदद कर रहे थे अब वो पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक खबर सामने आई, जून की ये खबर है, जून में टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिका के सदर जो बाइडन की, जिस टेलीफोनिक गुफ्तगू में अमेरिका सदर ने बहुत बड़ी इमदाद का ऐलान किया था। अभी तक अमेरिका की जानिब से $18.5 बिलियन की इमदाद का ऐलान यूक्रेन के लिए किया जा चुका है। तो उस कॉल में जो जून में हुई थी उसमें भी इसी तरह की इमदाद का ऐलान अमेरिका के सदर जो बाइडन ने बड़ी खुशी किया कि हम आपको एडिशनल एड देने वाले हैं। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो अमेरिका के सदर जो बाइडन के सामने रख दी, जिस पर अमेरिका के सदर गुस्सा हो गए और उन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कहा कि थोड़ा सा
थैंकफुल हो जाओ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हड़प कर भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं हो रहा। तो ये रिपोर्ट जो है सामने आई है, वेस्टर्न मीडिया में रिपोर्ट सामने आई कि जून में इस तरह की चपकलिश जो बाइडन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान हो चुकी है। यूक्रेन के सदर अमेरिका के सदर से झाड़ खा चुके हैं कि तुम बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा खा कर भी तुम्हारा मुंह बंद क्यों नहीं हो रहा। अब ये रिपोर्ट क्यों सामने आई, क्योंकि इसी तरह के इकदामात, इसी तरह की बातें अब दोबारा से अमेरिका में, यूरोप में ये बातें की जाने लगी हैं कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा यूक्रेन को प्रोवाइड किया जाता रहा वो कहां पर जाता रहा ये मालूम नहीं। ट्रैकिंग जो सिस्टम है वो बना दिया गया है, ट्रैकिंग सेल अमेरिका की जानिब से बना दिया गया है जो मॉनिटर करेगा कि जो मदद इमदाद, जो असलहा, गोला बारूद यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है कि जा कहां रहा है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, रिसेंटली क्रेमलिन ने, खुद रशिया ने और फिनलैंड ने ऐसी रिपोर्ट्स जारी की और अमेरिका को ये बताया कि आप ये जो असलहा, गोला बारूद, मदद इमदाद यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा डार्क वेब पर मौजूद है, आप वहां से अपना असलहा जो है वो खरीद सकते हैं। ये असलहा दहशतगर्दों के हाथों में जाकर ख़त्म होगी आपकी मदद इमदाद। तो अब अमेरिका, यूरोप बहुत ज़्यादा इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं और आने वाली जो मीटिंग है G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की, उसमें भी ये बात जो है वो डिस्कस की जाएगी कि यूक्रेन को जो मदद इमदाद प्रोवाइड की जा रही है। और यूक्रेन का मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट में ये बताया गया कि यूक्रेन इस हवाले से सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्री है कि इस तरह से डार्क वेब से, इस तरह से करप्शन के मामलात में यूक्रेन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा। इसीलिए यूक्रेन नेटो का मेंबर, यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, ना ही आने वाले 20-25 साल तक बन सकता है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने जो है बता दिया था कि आप बेटा चाहे रूस से जंग लड़ लें या जो भी कर लें, लेकिन आपको नेटो की मेंबरशिप और इस तरह के किसी अलायंस के अंदर हम तब तक नहीं ला सकते जब तक आप करप्शन का मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं कर देते अपने मुल्क से। अगर आप रूस के साथ जंग लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप करप्ट नहीं हैं। तो इस तरह की रिपोर्ट्स, इस तरह के बयानात के बाद अब अमेरिका जो है वो मदद इमदाद को लेकर खासा मुहतात हो चुका है। और मुहतात हो ना हो, 8 नवंबर के बाद ये मदद इमदाद यूक्रेन को मुकम्मल तौर पर बंद होने वाली है अगर रिपब्लिकन्स की हुकूमत कांग्रेस में आ जाती है, जिसके 99.9% चांसेस हैं। और ये महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह की खबरें, जिस तरह की बातें, जिस तरह की स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं, तो लगता ऐसा है कि G20 समिट में कोई इंपॉर्टेंट मुलाकात स्केड्यूल हो जाएगी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जितने ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं कि मॉस्को को, रशिया को, व्लादिमीर पुतिन को एक डील जिससे रशिया बाहर निकल गया, उस डील में वापस ले आए ब्लैक सी फ्लीट पर हमले के बावजूद। तो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान क्या जो बाइडन और व्लादिमीर पुतिन को बातचीत की टेबल पर बिठाने में कामयाब हो जाएंगे? 15 और 16 नवंबर को G20 समिट में ये बात सामने आएगी, जिसके बाद इस जंग का, इस तनाज़े का, रूस और यूक्रेन की इस जंग का जो फ्यूचर है वो वाज़े होगा मिड नवंबर के बाद। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।